उठाना पड़ेगा। न से उठाएंगे। सुना है इससे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं होंगे मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह से उठाता। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। अब ये स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह एक सिंह से करूंगा। मैं लज्जित हो रहा हूं ये कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक, अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है। माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? मात्र एक संकेत मिलने की देरी और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा। महादेव के निर्णय पर आप संदेह करते हो? न तो धरा ही वीरों से रिक्त है और न ये राजसभा। राम, आपका स्वागत है। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे! हे भगवान, आप ही के आदेश अनुसार मैंने सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। आप ही ने कहा था
कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई थी, धनुष भंग करने की नहीं। ये पाप है। कौन है वो अहंकारी? सामने आए मेरे। आज इसकी मृत्यु निश्चित है। मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अब क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। परंतु प्रभु, एक बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप, और यहां इतना क्रोध उचित नहीं। ऋषि जनक, मेरा उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां तक आपका राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। प्रभु, इस शिव धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने ये धनुष भंग किया है वो सहस्त्र भाव की भांति मेरा शत्रु है, और मैं उस शत्रु को भी वैसे ही दंडित करूंगा जैसे मैंने सहस्त्र भाव को किया था। बाल्यकाल में कई धनुष खेल खेल में तोड़ दिया, तब तो इस प्रकार क्रोधित होकर आप कभी नहीं आए। फिर इसी धनुष प्रति इतना लगाव क्यों? तुम्हें बाल्यकाल में तोड़े गए धनुष और भगवान शिव के धनुष में अंतर समझ में नहीं आ रहा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, जिस किसी ने ये धनुष भंग किया है मेरे समक्ष आ जाए, अन्यथा वो सेवक मैं हूं प्रभु। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? सम्मान परिस्थिति और स्थान देखकर किया जाता है महोदय, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। फिर आप चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे संसार के भगवान, मेरे भगवान, मेरे भैया प्रभु श्री राम ही है। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया तो या तो उसके पग मेरे बाल रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बालों की आहुति चढ़ाऊंगा। तोड़ने का मत रखने वाले बालक, ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने भूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ
चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम में। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम इसके भार को सह भी नहीं पाओगे। अरे चढ़ाओ प्रत्यंचा, ताकि सब देखें कि अयोध्या का बल इसके भार के नीचे कैसे कुचला गया। जो आज्ञा ऋषिवर। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए। श्री रामचंद्र की जय।